चाणक्य नीति कहती है कि जो धैर्यवान नहीं है उसका ना वर्तमान है और ना भविष्य है। चाणक्य कहते हैं कि अगर सत्संगति छोटे बच्चों की हो, बुजुर्गों की हो, किसी की भी हो, अगर वहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर सीख लें। सोना कीचड़ में भी हो तो उसे तुरंत उठा लें। इसलिए अच्छी बातें जहाँ भी मिले, जिस रूप में भी मिले, उसको जीवन के अंदर ग्रहण कर ले। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की जो बातें हैं वो हमारा मनोबल गिराने वाली होती है। इसलिए बहरे बन करके लोगों की बातों से बेपरवाह होते हुए आप अपने लक्ष्य में लगे रहें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घर परिवार में किसी के बीमार होने पर, शत्रुओं से घिरे हुए होने पर, सास के कार्य में बाधा होने पर, परिवार में किसी की मृत्यु होने पर जो व्यक्ति उपस्थित रहता है वही आपका सच्चा हितैषी है, वही मित्र है। और ये मित्र किसी औषधि से कम नहीं है। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज़ उठाने वालों पर लिखा जाता है, इतिहास आवाज़ उठाने वालों पर लिखा जाता है। इतिहास कभी भी तलवे चाटने वालों पे नहीं लिखता है। संसार जरूरत के नियमों पे चलता है, संसार जरूरत के नियम पे चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है लड़ाई अपने आप से हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप प्रयास करने के बाद में भी असफल हो जाएं तो उस व्यक्ति से तो हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के ही सफलता मिल गई। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि देवताओं का, संत जनों का, पालकों का स्वभाव है कि वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट के और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनको नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए अच्छे प्रबंध और अच्छी व्यवस्था की जाए। और पंडित जन जब उन्हें आध्यात्मिक संदेश मिल जाता है, आध्यात्मिक परिचर्चा होती है, तब वो खुश हो जाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, विनम्रता पहचान है, मगर आत्मसम्मान को खोकर के झुकना खुद को खो देने जैसा या मृत्यु जैसा है। जिंदगी के अंतर्गत विनम्रता जरूरी है, जिंदगी में विनम्रता जरूरी है, लेकिन साथ में स्वाभिमान उससे भी ज़्यादा जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं 5 साल तक पुत्र को लाड प्यार से पालो, अगले 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराए रखो, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ में मित्र का व्यवहार करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं संकट में बुद्धिमान नहीं वो बचेगा जिसमें एडेप्शन यानी अनुकूलन की जो क्षमता है, जो स्वयं को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना जान चुका हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लालच जैसी कोई बीमारी नहीं है, और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्वान की सभा में अनपढ़ वैसा ही अपमानित होता है जैसे हंसों के बीच में बगुला होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उसे ऐसे शब्द बोलें जिससे वे प्रसन्नचित हो जाए, उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरण पर बाण चलाना चाहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नाग के फन में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जो विष है, लेकिन बुरे इंसान इनके साथ में पहले से ही भरे हुए हैं, यानी कि बुरा इंसान इन सब से ज़्यादा घातक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं उल्लू दिन में देख नहीं सकता, इसमें सूर्य का क्या दोष। किसी के पेड़ पर पत्ते नहीं आते, फूल खिलते हैं, किसी पेड़ पर ना पत्ते आते हैं ना फूल खिलते हैं, इसमें बसंत का क्या दोष। इसी तरीके से जीवन में बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इसलिए चिंता ना करें, आप अपना कार्य अच्छे तरीके से करते रहें।